हेलो दोस्तों, फैक्ट्सहॉलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसान किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी दुनिया में ऐसी राज की चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। यह हकीकत में बहुत ही अजीब है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूम 428 की। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कि हमारे घर में आत्मा का साया है। ऐसे घरों में अजीब हरकतें होती रहती हैं। ऐसी बातें सुनकर ही डर लग जाता है। लेकिन ओहियो यूनिवर्सिटी में मौजूद रूम 428 दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस रूम में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट्स ने खौफनाक चीजें देखी हैं। इवन फॉक्स मीडिया ने भी इसे दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक माना है। स्टूडेंट्स के हिसाब से इस रूम में चीज़ें खुद ब खुद चलने लगती हैं, खौफनाक आत्माएं नजर आती हैं और किसी चीज़ के चलने की आवाज़ भी आती है। यूनिवर्सिटी ने कभी इन बातों को सीरियस नहीं लिया। एक स्टूडेंट की इस रूम में मौत हो गई थी। स्टूडेंट के मरने के बाद इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को सन 1804 में बनाया गया था और हिस्ट्री के हिसाब से जिस जगह यूनिवर्सिटी है वहां पहले ईसाइयों का कब्रिस्तान हुआ करता था। रूम 428 के अलावा भी इस यूनिवर्सिटी में अजीब हरकतें रिकॉर्ड करी जा सकी हैं। इस मिस्टीरियस रूम में क्या है ये कोई नहीं जानता। मलेशिया प्लेन। दोस्तों, आजकल हजारों फ्लाइट सवारियों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाती हैं। दुनिया की तमाम एयरलाइंस अपने प्लेन्स को ट्रैक करती हैं। 24 घंटे एयरलाइंस को अपने प्लेन्स की लोकेशन का पता होता है। क्या कोई प्लेन पैसेंजर्स के साथ हवा में गायब हो सकता है? टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह बात अजीब लगती है, लेकिन 2014 में ऐसा रियल इंसिडेंट हो गया था। 8 मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट 370 चाइना जा रही थी। जब यह प्लेन साउथ चाइना सी में पहुंचा तो इससे कांटेक्ट अचानक खत्म हो गया। यह प्लेन ना तो चाइना पहुंचा और ना ही इससे कांटेक्ट हो पाया। यह प्लेन तो जैसे हवा में गायब हो गया था। इसके गायब होने के बाद समुद्र में इसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन इस प्लेन का कोई निशान तक नहीं मिला। इस हादसे के 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इस प्लेन और इसके पैसेंजर्स का कोई अता पता न चल सका। अगर ये प्लेन क्रैश भी हुआ होता तब भी रडार में आ जाता, लेकिन इसका एक टुकड़ा भी आज तक नहीं मिल पाया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक प्लेन का गायब हो जाना वाकई अजीब है। मॉर्गेलन्स डिसीज। दोस्तों, दुनिया में लाखों मेडिकल रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं, जिन सेंटर्स में हर तरह की बीमारी पर रिसर्च की जाती है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो चाहे इसका इलाज अभी आया हो या ना आया हो, लेकिन इस बीमारी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ तक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इसे देखा भी जा सकता है। लेकिन दुनिया की तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बावजूद आज तक मॉर्गेलन्स डिसीज का पता नहीं लगा पाया। यह ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी खाल के नीचे रंग बिरंगे जाले बनना शुरू हो जाते हैं। मरीज को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज खाल के नीचे काट रही हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स यह तक नहीं जानते कि यह बीमारी किस वजह से होती है और ना ही आज तक इस बीमारी का इलाज मिल सका है। हालांकि यह बीमारी सबसे पहले 1674 में आई थी। इतनी सदियां गुजरने और टेक्नोलॉजी के बावजूद इस बीमारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ये मेडिकल हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस डिसीज में से एक है। अमेरिका के अंदर इस बीमारी के 13,000 एक्टिव केस आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बेल्टिक सी एनोमली। दुनिया में ऐसी हजारों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एलियंस की खोज में लगा दी है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। पूरी दुनिया यह सोचती है कि यूनिवर्स में एलियंस मौजूद भी हैं या फिर ये सब सिर्फ फिक्शन मूवीज के कैरेक्टर हैं।
इस मैटर में आपको बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन इसमें बाल्टिक सी एनोमली सबसे मिस्टीरियस है। 2014 में तैराकों का एक ग्रुप बाल्टिक सी में स्वीडन में खोज कर रहा था कि इन्हें वहां यह अजीब स्पेसशिप नजर आया। इसका साइज 180 फीट था। यह 300 फीट गहराई में मौजूद था। इस तरह की कोई भी सवारी दुनिया में आज तक नहीं बनाई गई है। उस जगह के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह क्रैश होकर इस पत्थर के साथ टकराकर रुक गया था। यह एक गोलाई में बना हुआ था। ओशियन टीम ने जब इसे सोनार इमेजेस से चेक किया तो यह और भी अजीब पाया गया। इन सब के अलावा और हैरान करने की बात यह थी कि जब डाइवर्स इसके करीब गए तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जो भी हो, इतने साल गुजरने के बाद आज भी ये एक राज बना हुआ है। एंशिएंट कंप्यूटर। आप सब लोग कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि इन कंप्यूटर्स को 1833 में बनाना शुरू किया गया था। इनमें तरक्की होते गई, आखिर यह इस मुकाम तक पहुंच गए कि आज इनके बगैर किसी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। पर क्या हो अगर इंसान को 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिल जाए। सन 2000 में ग्रीस के एक आइलैंड पर कुछ डाइवर्स समुद्र में डाइविंग कर रहे थे तो इन्हें वहां एक पुराना शिपरेक मिला। इसमें स्कल्पचर्स और बॉडीज के साथ साथ एक अजीब सी मशीन मिली जो एक डिवाइस की तरह लगती थी। ये डिवाइस 82 पीसेस और 30 गियर्स पर बनी हुई थी। जब इन पीसेस को जोड़कर इनके एक्सरे किया गया तो पता चला कि यह दुनिया में बनाया जाने वाला पहला कंप्यूटर था जो कि बहुत एडवांस्ड था। यह कंप्यूटर एस्ट्रोनॉमिक पर्पस के लिए बनाया गया था। इस कंप्यूटर की मदद से साल के दिनों में और 5 प्लैनेट्स की लोकेशन और चांद सूरज की पोजीशन का पता लगाया जा सकता था। इस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी शानदार थी। 2000 साल पहले इसे किसने और कैसे बनाया था यह कोई नहीं जानता। इन्हें वहां एक तख्ता मिला जिस पर इसे चलाने का इंस्ट्रक्शन भी मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।